हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। बड़ी बड़ी एसयूवीज और उसमें बड़े बड़े डीजल इंजन्स, जब ये चीज़ दिमाग में आती है एक ही ब्रांड का ख्याल आता है, वो है महिंद्रा। और सिर्फ हमें ही नहीं ख्याल आता भाई, महिंद्रा को भी पता है, इसीलिए इन्होंने अपने शोरूम के बाहर भी अपने नाम के आगे एसयूवी लिख दिया है। अब ये जो रौला है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला रोड पे आप देखते हो, ये रातों रात हो गया है? नहीं भाई, इसमें लगी है बहुत मेहनत, बहुत साल, और बहुत साल से ऐसा नहीं 10-12 साल, इसमें लगे हैं पूरे 24 साल। क्योंकि सन 2002 में, आज से 24 साल पहले महिंद्रा ने लॉन्च किया ये भाई मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर ऐसा छाया है इनका कि इसने अपने सामने सामने जितने भी आज के टाइम पे मॉडर्न महिंद्रा की गाड़ी है उनको बढ़ते हुए देखा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ में महिंद्रा की ये लगी कि आज भी इसका साथ निभा रहे हैं, पूरी तरह से हाथ पकड़ा हुआ है। जब 2-3 साल पहले हमें ये लगा कि भाई ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तब भी महिंद्रा ने इसको फिर से कंटिन्यू रखा। जो माइनर चेंजेस थे वो देते चले गए, लाइनअप चेंज किया, लेकिन इसका साथ नहीं छोड़ा। और आज 2026 में भी जब लोगों की थोड़ी सी डिमांड थी कि भाई हमें भी कुछ चाहिए इसमें, तो भाई सेफ्टी से रिलेटेड इसमें चीज़ें डाल दी हैं, ईएसपी भी डाल दिया है, उसके साथ साथ इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल भी डाल दिया। पहाड़ वहाड़ पे ले जाते हैं, वहाँ ज़रूरत होती है यार, वो सब चीज़ें अपडेट करके दे दी हैं। उसके साथ प्रीमियम इंटीरियर तो है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें यह लगती है कि भाई इसका फैन बेस ऐसा है, चाहे टियर 2 सिटी हो, टियर 3 हो, या फिर टियर 1 हो, वहाँ पर भी लोग इसको पूरा ज़बरदस्त तरीके से आज भी ले रहे हैं। कीमत कितनी है इस दैत्य की, इस मॉन्स्टर की? भाई कीमत है इसकी, फिलहाल 2 ही वेरिएंट आते हैं, बेस मॉडल एस और साथ में S11 टॉप। इस टॉप की कीमत है सिर्फ 17 लाख रुपए, 16,99,900 रुपए। और अगर बात करेंगे इसके ऑन रोड प्राइसिंग की, तो मैं हूं इस समय बजरंग महिंद्रा में, हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ही आपको पड़ रही है मोटा मोटा 19.5 लाख के आसपास। भाई इतने में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और रौला जो है वो रोड पे पूरी तरह जमेगा इस ब्लैक कलर के साथ। फिलहाल आ जाए पूरी इसके फ्रंट फेसिया पर। सबसे पहली चीज इसकी यूएसपी यही है भाई, इतनी बड़ी लगती है जब मैं खड़ा हूं इसके आगे। 167 सेंटीमीटर, हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं भाई, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां और छोटा फील करवा देती हैं। जब भी किसी दूसरी गाड़ी के साथ ये खड़ी होती है भाई, अलग ही डोमिनेंस फील होता है। ब्लैक कलर के प्रीमियमनेस के साथ आपको ये स्लैट्स मिल जाती हैं जो इसकी पहचान रही हैं क्रोम में। और उसके साथ एक चीज जो हमेशा से एक शक्ति इसके साथ जुड़ी है, वो है इसका ये हुड स्कूप। भाई ये बहुत लोगों ने एडमायर करा, नकली लगवाते थे अपनी गाड़ियों में बोनेट पे कि काश ये चीज़ हमारे पास भी है, लेकिन ये हमेशा से इसकी खासियत रही है। बाकी ब्लैक कलर तो मैं हमेशा से इसमें जचा है। उसके साथ नीचे आपको मिल जाती है सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। और अगर बात करेंगे इन हेडलैम्प्स की, जो कि बड़े बड़े हैं, इसमें भी कमाल की चीज़ दे रखी है। आप ये देखो, यहाँ तो प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, अपना लो बीम के लिए, उसके साथ यहाँ हो गया रिफ्लेक्टर या हाई बीम के लिए। साथ में यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लैंप भी इसमें मिल जाती है, बहुत बढ़िया। ऊपर आपको DRL मिल रही है जो प्रीमियम लुक देती है, और साथ में यहाँ पर इंडिकेटर है। ये सिर्फ एक हेडलैम्प में ही बहुत सारी यूनिट दे रखी हैं। फिलहाल हेलोजन नहीं है, लेकिन लोग एक ही काम करते हैं, इसमें LED बल्ब लगवा लेते हैं एकदम से। उसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये मिल जाती है DRLs, और साथ में यहाँ पर देखोगे नीचे ये है फॉग लैंप अपना। तो ये है पूरा का पूरा लुक। फ्रंट फेसिया हमेशा से डोमिनेट करता है इसका। बाकी आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये है साइड से गाड़ी। और ये मैं बता रहा हूँ ना भाई, जब बड़ी आपको लगती है तो सिर्फ चौड़ाई से बड़ी नहीं हो जाती गाड़ी, लंबाई से बड़ी नहीं हो जाती, ऊंचाई से भी बड़ी होती है। ये उन्हीं गाड़ियों में से इसकी चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है। फिलहाल बात कर ले इसकी लंबाई की। लंबाई है इसकी 4.5 मीटर के करीब, मतलब प्रिसाइजली बात करूं तो 4456 mm की। और वहीं ऊंचाई देखते हैं तो भाई मैंने अभी चौड़ाई आपको क्या बताया, 1820 mm, ऊंचाई है इसकी 1900 mm की। यही चीज आपको बहुत ऊपर बिठाती है रोड पर। उसके साथ अगर देखोगे व्हील बेस, तो वो मिल जाता है मोटा मोटा 2680 mm का। और उसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस वो मिल रहा है आपको लगभग 209 mm का, 209 mm का। व्हील्स देख लेते हैं तो एलॉय व्हील इस ब्लैक कलर के साथ डुअल टोन में दिए हुए हैं, अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं। टायर साइज की बात कर ले तो 235, 65, 8, 17, हर एक चीज इसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है। लेकिन फिर भी लोगों का दिल मानता नहीं है भाई, इन टायर्स को निकाल के और चौड़े टायर लगा लेते हैं, और ज्यादा मजा दे देती है गाड़ी। फिलहाल बड़े बड़े विंडोज हैं, बड़े बड़े ग्लासेस हैं, जिसकी वजह से अंदर पूरा एयरी रूम रहता है। और साथ में भाई हेड रूम इतना जबरदस्त मिलता है इस हाइट की वजह से। बाकी अगर मिरर की बात करोगे तो मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्ड अपना हाथ से ही करना पड़ेगा। उसके साथ फेंडर पे आ जाता है इंडिकेटर। और क्या चीज़ बची, स्कॉर्पियो। ये चीज़ें बहुत टाइम से कंटिन्यू हो रही हैं, जैसे ये साइड में देख रहे हो आप, क्लैडिंग तो है, लेकिन ये ब्रांडिंग है ना साइड में, ये बहुत टाइम से कंटिन्यू कर रहे हो, लोग पसंद भी कर रहे हैं। फुट स्ट्रैप आपको ये साथ में इसमें लगा हुआ मिलता है। बाकी ऊपर रूफ रेल और ज़्यादा इसको ऊंचा कर देती हैं। और एक और चीज़ देखो भाई, ये वाला हिस्सा, अब इसमें वैसे आपको लास्ट रो के लिए एसी अलग से नहीं मिलता। किसी को भी सफोकेशन ना हो, अंदर थोड़ा सा वॉमिट वाला फील होता है, तो भाई उसके लिए ये वाला जो ग्लास है ये भी थोड़ा सा खुल जाता है, क्वार्टर, ठीक है, अंदर एयरीनेस बनाने के लिए। अब आ जाओ पीछे की तरफ, यह है पीछे से लुक।
बॉक्सी शेप है, टॉल बॉय डिजाइन है, वही चीज आपको पीछे भी फील होती है। देखो भाई कितनी ऊंची गाड़ी है यार। ठीक, बड़े बड़े लैंप्स हैं यहाँ पर, आपको डी शेप में मिल जाते हैं। स्कॉर्पियो अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। बाकी टेल लैंप आपने स्कॉर्पियो की हमेशा से देखी है भाई, एलईडी के साथ है। यहाँ पर एलईडी स्टॉप लैंप और अंदर है अपना इंडिकेटर और रिवर्स लैंप, वो हैलोजन बल्ब है। स्कॉर्पियो S11 की बैजिंग है। जो बेस मॉडल भी लेता है वो ये जरूर लगवाता है बैजिंग की, भाई टॉप मॉडल वाली वाइब आ जाए। बाकी उसके साथ डिफॉगर है अपना, यहाँ पर अपना वाइपर है, उसके साथ हाई मोड स्टॉप लैंप है, वॉशर यूनिट है जो कि अपने स्पॉइलर के साथ इंटीग्रेटेड है। हैंडल है खोलने के लिए, तो खोल ही लेते हैं भाई, ये है कुछ पूरी फील। अब अलग अलग ऑप्शंस में आती है सिटिंग ऑप्शन में। ये फिलहाल अपने पास जो है कैप्टन सीट वाली है, ठीक है, सामने की तरफ है सारी की सारी सीट्स, यहाँ पर ये स्पेस मिलता है। लेकिन अगर आप इसी में साइड बाय साइड सीट्स लोगे तो उनको फोल्ड करके आपको बूट स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। फिलहाल इसको भी आप फोल्ड करके स्पेस बना सकते हो अपना, ठीक है। पीछे भी स्पीकर लगे, ये देखो। ओके रिपोर्ट, बाकी चलो भाई इसको कर देते हैं अपने बंद। ये दम लगाना पड़ता है भाई, पावरफुल गाड़ी है। यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप है। वैसे दोनों साइड आपको फ्लैप दिखते हैं, देखो इधर भी फ्लैप है और उस साइड देखोगे तो वहां पर भी सेम फ्लैप है। इधर आपको डीजल डलवाना है, लगभग 60 लीटर की इसमें टैंक कैपेसिटी है, जो कि जरूरी है बड़ी गाड़ी के लिए। और इधर अपना DEF है, यूरिया। दोनों साइड कुछ ना कुछ डलेगा ही, यूरिया उधर डलेगा, इधर लगेगा अपना, ठीक है, डीजल। अब आ जाते हैं दोबारा से बाहर से कंप्लीट करते करते, ये है अपनी धमाकेदार स्कॉर्पियो क्लासिक। अलग फैन बेस है, आज भी पूरी डिमांड में है। कीमत है S11 की अपडेटेड 2026 वाले की 17 लाख रुपए एक्स शोरूम, और महिंद्रा में हल्द्वानी में ये आपको लगभग 19.5 लाख के आसपास मिल जा रही है। क्या करें अब, चलो भाई इंटीरियर दिखा देता हूँ, चेंजेस क्या हुए हैं इसमें, आ जाओ। अब इंटीरियर के लिए चाबी चाहिए ना अपन को, चाबी दिखाते हैं। और हमेशा की तरह चाबी में कोई बदलाव नहीं है, महिंद्रा की चाबी है तो ऐसी आपको मिलेगी। ये रही, 3 बटन है अपने, ये हो गया लॉक, उसके साथ ये हो गई अनलॉक, और साथ में ये जब दबा के रखते हैं, देखो ये दबा के रखेंगे, बताने लगी है पूरी पार्किंग में कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, ठीक है। चलो अब लगा देते हैं यहाँ पर चाबी। चाबी लगाई अंदर, और फिलहाल देख रहे हो आप डोर ट्रिम। डोर ट्रिम बाहर से बिल्कुल उलट है, बाहर से जिस तरह की मॉन्स्टर डार्क थीम लगती है वैसा इंटीरियर नहीं है। इंटीरियर में आपको लाइट ग्रे कलर का पूरा काम दिया हुआ है, उसमें साथ में ग्लॉसी ब्लैक आपको हिंट्स दे रखी हैं। सॉफ्ट टच भी है हल्की प्रीमियमनेस के लिए। नीचे कुछ भी बॉटल रखो छोटी या मैप वगैरह रखो, मैगजीन के लिए होल्डर दिया हुआ है, स्ट्रिंग दी हुई है। चारों के चारों पावर विंडो है, और उसके साथ यहाँ से आप जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो डाउन कर सकते हो। स्पीकर ग्रिल आपको दिख रही है, तो बिल्कुल भाई स्पीकर 2 यहाँ पर है फ्रंट में, और 2 आपको बूट में दिख गए, ठीक है, वहाँ पर। और साथ में 2 ट्विटर भी हैं, टोटल 4 स्पीकर 2 ट्विटर का काम मिल जाता है। आ जाओ सीट पे, तो सीट आपको मिल रही है काफ़ी ऊंचाई पे बैठी हुई भाई। अंडर थाई सपोर्ट देखें, बढ़िया है। और साथ में देखो कोई बोल्स्टर वगैरह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें आप वैसे काम करोगे नहीं कि सीट आपको पकड़ के रखे बिल्कुल भाई, कर्व मारोगे। ये जिस तरह की गाड़ी है आराम से चलती है, ज़्यादा कर वगैरह नहीं लिए जाते, इसी वजह से बोल्स्टर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको इसमें ज़रूर दिया हुआ है। फिलहाल क्या करें, फिलहाल चलते हैं जरा अंदर, बैठते हैं, आ जाओ अंदर। तो चलो भाई बैठते हैं अंदर। अब यहाँ हैंडल तो नहीं दिया हुआ, इसे ही पकड़ के बैठते हैं जैसे सब बैठते हैं यार। ये लो जी, दरवाजे को किया बंद, और अंदर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं भाई। ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है इसमें कि जैसे आप बाहर से अंदर आते हो आपको थोड़ा प्रीमियम सा फील होता है। सबसे पहले भाई स्टार्ट कर लेते हैं इंजन। और महिंद्रा की गाड़ी में एक खासियत है, आपको ना क्लच दबाना पड़ता है ना ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है, सीधा सेल मारो। ये लो जी, हिलते हिलाते गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, जो कैरेक्टर है। और अपडेट्स के बाद भाई ये जो गियर स्टिक है ना, ये नहीं हिलती। करें स्टार्ट, ये लो जी, देखो बिल्कुल नहीं हिला ये, क्या बात है। और अब जरा एसी को ऑन कर लें, हाँ एसी चालू है, ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करो इसमें कि मैं जैसे इसमें बैठा हूँ तो मैं विंड स्क्रीन के काफ़ी पास हूँ, जो जनरली हमें एसयूवीज में दिखता है। डैशबोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, डेप्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना, ये देखो जरा, सिर्फ इतना, ज़्यादा डैशबोर्ड जगह नहीं ले रहा। हमारा कैबिन में बहुत बड़ा स्पेस है, क्योंकि बोनट भी बड़ा है और कैबिन भी काफ़ी बड़ा है, डैशबोर्ड छोटा सा ही है। बाकी उसके अलावा पूरा ब्लैक के साथ ग्रेज कलर का इंटीरियर है, और जितनी भी हार्ड प्लास्टिक है इसमें भी आपको लेदर वाली फिनिश दे रखी है, देखो ग्रेज टाइप का ना, वही आपको मिल जाता है। बैठ के भाई इसमें लगता तो है कुछ बड़ा बड़ा सा। आप यहाँ से मेरे जो देखो, मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो भाई मैं अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है बिल्कुल कैमरा, और आपको बोनट कितना ज़्यादा दिख रहा है। यही तो कमांडिंग सी पोजीशन लगती है इसमें, आपको लगता है भाई काफ़ी बड़ी गाड़ी है।
और इतना ज़्यादा बोनट किसी में नहीं दिखता। मेरे पास थार भी है, उसमें भी इतना ज़्यादा नहीं दिखता जितना इसमें दिखता है। तो अब किस चीज़ पे आए, अब आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील आपको मिल रहा है पूरा का पूरा लेदर रैप्ड, इसमें भी आपको ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट मिल जाता है। साथ में कंट्रोल्स हैं जो चाहिए आपको वो सब कुछ मिल जा रहा है। क्या क्या? सबसे पहले क्रूज कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है और इस साइड दिया है म्यूजिक प्लेयर के कंट्रोल्स, ये सोर्स, साथ में वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट और टेलीफोनी का कॉल उठाना कॉल काटना, दैट्स इट। वॉइस कमांड वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी आ जाए हेडलैम्प पे, हेडलैम्प आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, मैनुअल है। उसके साथ साथ यहाँ पर हो गया वाइपर, ये भी मैनुअल है। एडजस्टमेंट अगर देखते हैं तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। आ जाते हैं क्लस्टर में, तो क्लस्टर देखते ही पहचान में आ जाता है हम स्कॉर्पियो क्लासिक की बातचीत कर रहे हैं। कोई भी बच्चा भी पहचान लेता है, इसको पहचान बन चुकी है ये। उसके ऊपर से दो आपको एनालॉग मिल जाते हैं मीटर, एक है टैको, एक है स्पीडो। ये भाई टैको तो ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन गाड़ी इधर उधर नहीं हो रही है, ये चीज़ चेंज हुई है। क्योंकि पहले की बात है, जैसे ही आप एक्सेलरेट करते थे ना इसको, भाई गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती थी पूरी। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, सस्पेंशन सेटअप चेंज हुआ है, बॉडी रोल बहुत नेग्लेजिबल हो गया भाई, ऐसा तो पता ही नहीं चल रहा, बहुत डिफरेंस आया है। साथ में बीच में आपको मिल जा रही है यहाँ पर एक और छोटी सी स्क्रीन जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती है। इधर इंजन का टेम्परेचर है, इधर आपको मिल रहा है फ्यूल गेज, और साथ में बीच में आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जा रहा है। ऊपर ट्रिप की डिटेल है, आप इन बटन से रीसेट कर सकते हो इसे, ठीक है। आ जाते हैं म्यूजिक प्लेयर पे, तो आपको मिल रही है पूरी 9 इंच की टच स्क्रीन, जैसे मार्केट में मिलती है एंड्रॉइड बेस्ड, वैसी ही एंड्रॉइड बेस्ड है। आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि सारी टेंशन इसकी महिंद्रा लेगा। बीच में महिंद्रा स्कॉर्पियो बना के दे दिया। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलता है, साथ में नेविगेशन भी इनबिल्ट दे रखा है। बाकी 4 स्पीकर 2 ट्विटर हैं, वो काम कर ही जाते हैं अपने इसमें। उसके साथ नीचे आओगे तो भाई आप देख रहे हो पूरी ग्लॉसी ब्लैक यूनिट आपको दे रखी है, ऑटोमेटिक ऐसी, बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। और सिर्फ यही ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, आप देखो पूरी फिनिश, वुडन फिनिश दे रखी है, यहाँ पर भी, यहाँ भी, पूरा सेंटर कंसोल में वुडन फिनिश ही है, बढ़िया। इससे नीचे आते हैं तो मेन अपडेट ये है भाई, ये चीज़ मिल रही है 2026 में जो बहुत डिमांड में थी, ESP और साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल। अब ESP क्यों चाहिए था इसमें, तो भाई इतनी बड़ी गाड़ी है ये, बॉडी रोल ज़्यादा है, जैसे ही आप हाईवे पर, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है हाईवेज की, हाईवे पे एकदम शार्प टर्न लेते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैक्शन कंट्रोल साथ में ESP बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है आपको, कहीं गाड़ी फंस जाती है उसके लिए, तो यहाँ पर दबाओगे, यहाँ बता देगा, देखो ऑफ हो गया, तो आप उस कीचड़ वगैरह से फंसी हुई सिचुएशन से निकाल भी सकते हो, ये चीज़ सही है, ठीक है। साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल भी आ गया, पहाड़ों वहाड़ों पे अच्छा है। सिर्फ ब्रेकिंग पर ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, सिर्फ रियर व्हील ड्राइव में ज़रूरी था और वो आ चुका है अब। चलो भाई, उसके अलावा यहाँ पर पूरी फिनिश है, वुडन फिनिश। यहाँ पर फ़ोन वोन खड़ा करने की जगह दे रखी है, ये देखो, ठीक है। रबर पैड है, इसके अंदर आप लगा दोगे फ़ोन वगैरह खड़ा हो जाएगा, ठीक है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, चार्जिंग वार्जिंग के लिए कुछ लगाओगे इसमें। साथ में यहाँ पर भी पैड दिया हुआ है, कुछ छोटा मोटा सामान यहाँ रख लोगे, एक ही जगह रखा रहेगा, स्लिप नहीं होगा। साथ में दो कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं, इसमें तो बॉटल भी आ जाती है पूरी। ये हो गई हैंड ब्रेक। साथ में ऊपर आएंगे भाई IRVM और क्रिपोर्ट, डे नाइट एडजस्टेबल है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर मिरर है और सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है भाई साहब, अपडेट है, सही है। तो ये पूरी कहानी आगे की बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े ग्लास एरिया है, ये देखो जरा, मतलब आप ये देखो मैं कितना ऊंचा बैठा हुआ हूँ और इतना बड़ा ग्लास एरिया जा रहा है, यही खासियत है। और बीच में स्पेस देखो कितना ज़्यादा चौड़ाई, यही तो बता रही है, ठीक है। ग्लव बॉक्स देख लें तो आपको ग्लव बॉक्स इसमें इस तरह से मिल जाता है। एयरबैग की बात करोगे तो आज भी इसमें 2 ही मिल रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई, अब आ जाओ एक बार इधर देख लो जरा, यहाँ पर क्या क्या कंट्रोल है। आपको यहाँ से कंट्रोल दिख जाते हैं, ये मिरर को, ORVM को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली, साथ में हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ से आप जो फ्यूल फिलर कैप है उसे ओपन कर दोगे 1 टच में ही, और उसके साथ यहाँ पर आ गया डिफॉगर को ऑन करने के लिए। चलो भाई, अब क्या करते हैं, अब आ जाता हूँ जरा मैं पीछे, अब दिखाता हूँ आपको खासियत। आ जाते हैं यहाँ, तो ये आपको दी हुई है कैप्टन सीट। सबसे बढ़िया चीज़ है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आप चाहो यहाँ पर पूरी बेंच ले सकते हो और चाहो यहाँ पर कैप्टन सीट ले सकते हो। जो नवाबी है आपको इसी में मिलती है ना, बढ़िया करके। चलो भाई, वैसे डोर ट्रिम दिखा दूँ आपको, डोर हैंडल है, साथ में पावर विंडो यहाँ से ऑफ होगी। इसको एक बार करते हैं, हाँ ये देखो, यहाँ से अप डाउन, उसके साथ साथ बॉटल होल्डर है और साथ में यहाँ पर कुछ भी छुटपुट रखने के लिए। भाई फ़ोन तो आएगा नहीं इसमें, चौड़ाई कम है, ओके रिपोर्ट। बाकी आ जाओ सीट पे चढ़ने के लिए हैंडल को पकड़ लेते हैं और अंडर थाई सपोर्ट भाई दिखा दूँ बहुत बड़ी सीट है, प्रॉपर कैप्टन ही सीट है ये, हाँ लो जी। तो ये आपको मिल रहा है पूरा फील।
अब ये आप कैप्टन सीट वाला क्यों लोगे, तो भाई अगर आप ड्राइवर के साथ चलते हो, अकेले चलते हो, थोड़ी प्रोफाइल अच्छी सी है, पीछे बैठना पसंद करते हो, तो ही कैप्टन सीट लो। अगर आप परिवार के लिए गाड़ी ले रहे हो, फैमिली के साथ चलना होता है, फैमिली में बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप बड़ी वाली सीट लेना, क्योंकि इसमें कभी भी कोई ज़्यादा लंबा आराम नहीं कर सकता। लेडीज़ होती हैं जिन्हें कभी कभी मन होता है कि भाई लेट जाए, वो नहीं लेट सकते। बच्चे होते हैं, बच्चों को लिटाने का होता है, वो नहीं लिटा सकते, है ना। आप ये कहोगे पीछे की सीट पे, तो नहीं, पीछे की सीट पे धचका बहुत लगता है, झटका बहुत लगता है। मिडिल रो ही होती है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, यहाँ पर वो नहीं कर सकते। अगर नवाबी है पूरी, है ना, रौला काटना है, आगे ड्राइवर चला रहा है, ड्राइव कर रहा है और पीछे आप बैठे हो, तभी कैप्टन सीट लो। लेकिन कैप्टन सीट का भाई मज़ा अलग आता है। ये देखो बड़े बड़े ग्लास एरिया है, मस्त। साथ में यहाँ पर पॉकेट भी दे रखी है आपको, है ना, कुछ भी फ़ोन वोन यहीं पर ही डाल लोगे, इतनी सी पॉकेट है। बाकी आर्म रेस्ट तो चारों में ही दे रखी है, ये मैंने दिखाया नहीं आपको। आर्म रेस्ट यहाँ पर चारों में ही मिल जाते हैं, ठीक है। पीछे के लिए एसी वेंट जो बहुत ज़रूरी है, वो आपको यहाँ मिल जा रहा है मिडिल रो के लिए, ठीक, बढ़िया। उसके साथ साथ यहाँ पर कप होल्डर है। भाई टेढ़ा क्यों रखेंगे इसमें भाई, कप में अगर कुछ सामान होगा क्यों रखा जाएगा, क्योंकि बोतल से तो छोटी जगह ना, बोतल भी नहीं आएगी इसमें। चलो दिया कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो ही जाएगा इसमें। बाकी बीच में आपको ये स्पेस मिल जाता है, और अगर इसको और एडजस्ट करना है आपको, तो आप साइड से कर सकते हो। ये देखो, हाँ, आराम जो होता है ना भाई, वो ऐसे ही मिलता है, लेकिन सिर्फ जब आपको इस तरह का ही आराम चाहिए तभी ये लेना, इसीलिए भाई बहुत डिमांड में रहती है ये। चलो ये हो गई कहानी। अब क्या करें, अब दिखाता हूँ मैं लास्ट रो। अब यहाँ से चलते हैं पीछे की तरफ, और ये देखो, हाँ, लास्ट रो में भी पूरा स्पेस आपको मिल जाता है। वैसे थोड़ी सी आगे खिसक जाती है, आगे खिसका के देखते हैं एक बार। हाँ ये लो, ये देखो, पीछे स्पेस अच्छा खासा। मेन चीज़ अंडर था सपोर्ट, ऐसा नहीं लग रहा मैं बिल्कुल बच्चों वाली सीट पे बैठ गया हूँ, ठीक ठाक स्पेस मिल जा रहा है। और 2 ही हेडरेस्ट है यहाँ पर। ये वैसे सीट जो है वो 3 लोगों के लिए है, प्रॉपर ये, ठीक। यहाँ पर भी आपको हैंडल दिए होंगे, और जो मैं कह रहा था ये खुल जाते हैं, तो ये लो, इस तरह से खोल सकते हो, इससे वेंटिलेशन होता रहे, ठीक है। चलो भाई इसको किया बंद, और क्या बचा, अच्छा आर्म रेस्ट 3rd रो में भी दे रखा है। चलो भाई सबको पूरा आराम मिल जाए। ओके रिपोर्ट। अब क्या करें, अब चलते हैं। और ये तो दिखाना ही भूल गया भाई, बीच में तो लैंप थी ये रही, यहाँ पर भी लैंप है ये। चलो भाई हर जगह टांगने के लिए भी हुक्स दे रखे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें तो बहुत दे रखी हैं इसमें, ठीक है। चलो भाई अब क्या करें, अब उतरते हैं, अब दिखाता हूँ आपको पूरा इंजन का मामला। और हाँ एक और चीज़ देखो भाई, ये पूरी की पूरी उठ भी जाती है, ये इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके रिपोर्ट। अब आ जाओ इंजन की तरफ। चलो भाई यहाँ से इसे किया ओपन, और ये टास्क सबसे हैवी लगता है भाई इसको उठाना, लेकिन हाइड्रोलिक स्ट्रट की वजह से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब ऊंचा बोनट जाता है ना भाई, ऐसे करके नहीं हो पाता, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाता है ये जेम इंजन, 4 सिलेंडर है। आप ट्यूनिंग सुनो ज़रा, क्या बात है, ये कड़कड़ाहट कोई और चीज़ मैच नहीं कर सकती, कितने टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आ जाए, लेकिन ये फील अलग होती है। लो एंड टॉर्क डीजल का कुछ मैच नहीं हो पाता। बात कर ले अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको 2.2 लीटर मतलब 2200 सीसी का इंजन यहाँ पर मिल जाता है, और पावर दे देता है लगभग 132 bhp की। और वहीं टॉर्क की बात करें तो आपको मिल रहा है 300 Nm का। इस गाड़ी के लिए सफिशिएंट है, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई पावर कम लग रही है, क्योंकि ये गाड़ी 90-100 तक चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, और इससे ऊपर ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह का बॉडी टाइप है, बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। बाकी आप सेटअप देखो यार, कितना बड़ा पूरा है मस्त। चलो अब क्या करें, इसे कर देते हैं अपने बंद। हाँ क्या बात है। और पहचान महिंद्रा की भाई, जैसे ही आप बोनट ओपन करते हो यहाँ पर ये हज़ार्ड ऑन हो जाते हैं, कोई और कंपनी नहीं देती, क्योंकि ये ज़रूरी है। रोड पे कहीं भी अगर आपका बोनट ओपन हो रहा है, मतलब ब्रेक डाउन हो रही है गाड़ी, तो आपके ये हज़ार्ड ऑन हो जाते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। चलो भाई करते हैं वीडियो का एंड। ये थी अपने आगे ज़बरदस्ती चीज़, 24 साल हो चुके हैं इसको कंटिन्यू किए हुए, महिंद्रा की तरफ से आज भी आ रही है, और फिर से 2026 में कुछ चीज़ें अपडेट की हैं जो कि मैंने अंदर आपको दिखाई। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 टॉप मॉडल, कीमत 17 लाख रुपए, और ऑन रोड की बात करेंगे तो लगभग हो जाती है
बजरंग महिंद्रा में हल्द्वानी में उत्तराखंड में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग कितने की 19.5 लाख रुपए के आसपास। 19.5 लाख में कुछ चीज़ मिलती है जो रुतबा उस टाइम जमाया था वही आज भी जमाए हुए है। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।